हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग किस तरह ऐड कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई फोटोज़ हैं, जैसे कोई फिगर वगैरह हैं, तो आप उसको किस तरह फिगर के नंबर दे के उसका टेबल किस तरह ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने किसी का कोई कॉल यूज़ किया, कोई आपने कोट यूज़ किया या कोई आपने किसी की ग्लिटर सेइंग यूज़ की है, तो आप उसको साइट किस तरह कर सकते हैं, साइटेशन किस तरह ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस किस तरह ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर और टेबल हम किस तरह ऐड करेंगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप देख रहे हैं टेक यूज़र चैनल पर, यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम ओपन करते हैं वो डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट पे हम लोग आज काम करेंगे। जैसा कि मैंने ये एक डॉक्यूमेंट सैम्पल डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है। ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैंने सिर्फ सिंपल हेडिंग्स दी हैं। जैसे अगर स्टॉप करूँ तो ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग है। वन डॉट इंट्रोडक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इसको हेडिंग बनाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, तो वन डॉट इंट्रोडक्शन हेडिंग शो होगी। और 1.1 जिस तरह अक्सर हमारी बुक्स होती हैं, जो फिजिक्स की अगर बुक देखें उसके अंदर जो हेडिंग होती हैं वो इस तरह होती हैं 1.1 या 2.1, या मैथ की जो एक्सरसाइज होती हैं 2.2, 2.3, 2.3.1, इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं। तो इस तरह आपने हेडिंग सबसे पहले दे लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है अपना। उसके बाद आपने इसके अंदर हेडिंग्स वगैरह ऐड करनी है। टेबल ऑफ कंटेंट बाद में ऐड होगा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद, सारा कंटेंट लिखने के बाद। अच्छा, सबसे पहले आपने देखे कि ये सारा कुछ मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास वन डॉट इंट्रोडक्शन की हेडिंग हो गई। 1.1 ओवरव्यू ऑफ SDLC मॉडल्स आ गई, मतलब कि वन हेडिंग है इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग है ओवरव्यू, और इंट्रोडक्शन की ही सब हेडिंग है इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपके पास है वाटरफॉल मॉडल। ये डिफरेंट मॉडल आ गए। इसके बाद वाटरफॉल मॉडल के अंदर सब हेडिंग डेफिनेशन, डायग्राम, वर्किंग ऑफ मॉडल, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मॉडल, रियल लाइफ एग्जांपल और वर्किंग एग्जांपल। उसके बाद 3.13 हेडिंग है मेन हेडिंग, फिर 3.2, 3.1, 3.5, इस तरह ही सारी ये हेडिंग्स आ गई। अच्छा, अब बताता हूँ कि आपको सबसे पहले हम ऐड करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले आपने इसको हेडिंग बना लेना है, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे मम्मी रहना है और आपने जैसे हेडिंग में बना लेना है। इसको किस तरह हेडिंग बनाएंगे? इंट्रोडक्शन हेडिंग नंबर 1, ये आपकी होगी H1, क्योंकि ये हमारी बड़ी हेडिंग है। जैसे इंट्रोडक्शन हमारी बड़ी हेडिंग है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में इंट्रोडक्शन से ऊपर भी कोई हेडिंग है, जैसे आंसर की हेडिंग हो गई, या SDLC मॉडल की हेडिंग हो गई, या कोई भी ऐसी हेडिंग जो इंट्रोडक्शन से भी ऊपर है, तो आपने उसको हेडिंग 1 देना है। लेकिन मेरे इस डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ी हेडिंग जो है, मतलब कि जो हेडिंग के लेवल होते हैं, H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी हेडिंग, H3 उससे छोटी हेडिंग, ये H6 तक जाते हैं। जिन लोगों ने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखी हो या थोड़ी सी उन्होंने वेबसाइट्स वगैरह बनाई हो, उनको पता होगा कि हेडिंग की हायरार्की होती है 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, 1 वाली सबसे टॉप होती है। तो मतलब कि वेब पेजेस में जो टाइटल होता है ना, वेब पेजेस में जो भी टाइटल होता है वो हेडिंग नंबर 1 का टाइटल होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है पूरे डॉक्यूमेंट में, उसको हेडिंग नंबर 1 कहते हैं। हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाली हेडिंग नंबर 1 काउंट होगी। जैसे हमने इसको हेडिंग नंबर 1 कर लेना है। अब देखें, ये 1.1 है, इसको हम हेडिंग नंबर 2 देंगे, क्योंकि ये हेडिंग नंबर 1 की सब हेडिंग है। ठीक है, यहाँ से इसको हमने हेडिंग नंबर 2 दे दिया। ये 1.2 है, इसको भी हमने हेडिंग नंबर 2 दे दिया। ठीक है, ये वाटरफॉल मॉडल है, ये हेडिंग नंबर 1 आएगी, क्योंकि ये एक और मेन हेडिंग है। उसके बाद डेफिनेशन है इसकी, ये हेडिंग नंबर 2 आएगी। डायग्राम है, ये भी हेडिंग नंबर 2 आएगी। इसी तरह आपने सारी हेडिंग्स को हेडिंग बना लेना है। मैं जल्दी से बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने क्या चेंजिंग्स की हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर सारी अपनी हेडिंग्स को एक हायरार्की मेंटेन कर दी है इन सारी हेडिंग्स की। अच्छा, मैंने किस तरह हायरार्की मेंटेन किया आपको दोबारा बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन और जो मेन हेडिंग है, इंट्रोडक्शन हो गया या किसी मॉडल का मेन नेम हो गया, उनको मैंने हेडिंग नंबर 1 दिया है। और जो उनकी सब हेडिंग है, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर ओवरव्यू, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंस, ये सब हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, इसको मैंने 1.2 और हेडिंग नंबर 2 दे दिया। वाटरफॉल मॉडल, ये एक मेन हेडिंग है, इसको हेडिंग नंबर 1। इसकी डेफिनेशन, डायग्राम, वर्किंग और प्रोज एंड कॉन्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल और वर्किंग एग्जांपल, ये सारी मैंने हेडिंग नंबर 2 दे दी। वैसे ही सारे बाकी सारे मॉडल भी कर दिए। आपने सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपने इसको किस तरह हायरार्की मेंटेन करनी है। अब हम जाएंगे इस टॉप पे, ऊपर से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज क्रिएट कर लेंगे। नए पेज पे आ जाएंगे ऊपर हम। ठीक है, यहाँ से हम नए पेज पे आ गए। नए पेज पे आने के बाद आपने सिंपली जाना है यहाँ से रेफरेंस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपनी मर्जी का कोई भी टेबल ऐड कर लेना है। मैं फर्स्ट वाला ऐड करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये देखें, ये आपके पास बिल्कुल बुक की तरह इंट्रोडक्शन, वन डॉट इंट्रोडक्शन, उसके बाद 1.1 आपके मतलब के पहली मेन हेडिंग्स, उसकी सब हेडिंग्स, फिर दूसरी वाटरफॉल मॉडल मेन हेडिंग, फिर उसकी सारी सब हेडिंग, फिर तीसरी मेन हेडिंग, उसके बाद उसकी सारी सब हेडिंग, फिर चौथी मेन हेडिंग, उसकी सारी सब हेडिंग्स, पांचवी मेन हेडिंग, उसकी सारी सब हेडिंग्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब बारी आती है टेबल ऑफ फिगर्स की।
फ़र्ज़ कर लें आपने इसके अंदर फिगर्स यूज़ किए हैं, जिस तरह हमारी बुक्स के अंदर होते हैं फिगर 1.0, फिगर 2.0 या फिगर 1.1.0, इस तरह आपने फिगर्स यूज़ किए हैं। तो आप हम देखते हैं टेबल ऑफ फिगर किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं कोई भी फिगर, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक डायग्राम ऐड कर दूँ, यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, ऑनलाइन ही फ़ोटो हम ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, ये पिक्चर्स है, अगर आपके अपने अपने कंप्यूटर से पिक्चर यूज़ करनी है तो आप ये पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, अगर आपने ऑनलाइन फ़ोटो यूज़ करनी है ऑनलाइन पिक्चर्स पे यूज़ करते हैं। सर्च बिंग कर लेते हैं, हम कोई भी सर्च कर लेते हैं, डायग्राम ही मैं लिख के सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम लिख के सर्च किया, जितना ये सर्चिंग होती है मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफिस 2016 यूज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों को पास ऑफिस 2016 नहीं है वो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वो वहाँ से देख के ऑफिस 2016 डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास डायग्राम आ गई। अच्छा, सबसे पहले हम इस डायग्राम को कर देते हैं छोटा, ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी अच्छी लगे। इसको अपने अपने साइज़ के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से आपने इसको कर लेना है छोटा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, इधर से डिलीट कर देते हैं एक मरतबा, यहाँ से आगे, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने सबसे पहले इसको करना है सेंटर लाइन। होम में आएंगे, यहाँ से सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसको सेंटर लाइन कर देंगे। अब आपने जाना है दोबारा से रेफरेंसेस के अंदर, आपने इस फिगर को एक दे देना है कैप्शन। सबसे पहले आपने दे देना है इसको कैप्शन। फर्स्ट कर लें, ये आ गया हमारे पास फिगर, इसको हम फिगर 1 दे के इसको हम इधर लिखेंगे कि ये है जी डायग्राम 1 लिख देते हैं। आपको पता होगा आपने इसका क्या नाम रखना है, डायग्राम 1, इसको लिख के हम इसको कर देते हैं ओके। देखें नीचे आ गया फिगर 1 डायग्राम 1, ठीक है। फिगर 1 मतलब कि फिगर का नंबर फिगर 1 है और फिगर चीज़ क्या है, किस चीज़ की बात है, ये डायग्राम 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम इधर फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक डायग्राम ऐड कर लेते हैं ताकि आपको टेबल ऑफ डायग्राम जो है वो बनाना आ जाए। यहाँ पे हम एक और डायग्राम ऐड कर लेते हैं, दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे और फोटो ऐड करेंगे। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ऐड करना है टेबल ऑफ डायग्राम्स, टेबल ऑफ फिगर्स। इधर हम लिख लेते हैं ग्राफ ऐड कर लेते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी ग्राफ ऐड कर लेते हैं, ये वाला ग्राफ ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा साइज़ में इसको छोटा कर लें। इसको फिर होम में जाके इसको इधर से सेंटर लाइन कर लें, ठीक है। अब इधर से फॉर्मेट में रेफरेंसेस में आएंगे, इसको कर देंगे हम कैप्शन ऐड दे देंगे, इसको कैप्शन होगा फिगर 2 ऑटोमेटिकली आ गया, ये आ गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ दो मेरे फ़र्ज़ कर देते हैं हमने ना, 2 फिगर बना लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं एक और पेज इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम जाके कर देंगे ब्लैंक पेज इंसर्ट। इस ब्लैंक पेज के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, इस ब्लैंक पेज पे हम लोगों ने इंसर्ट करना है टेबल ऑफ फिगर। रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के ऊपर, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास ये कुछ ये सेटिंग्स है, आपने इसको देख लेना। जैसे आप देखें शो पेज नंबर्स, आप इसको अनटिक करेंगे तो ये आपका पेज नंबर जो है वो यहाँ पर जो शो हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप इसको शो कीजिएगा राइट अलाइन विद पेज नंबर। इसका ये मतलब है कि कि आपके जो पेज नंबर्स हैं वो डॉटेड लग के आगे आएँ या बिल्कुल साथ आ जाएँ। हम डॉटेड करके आएंगे, ये आपके पास जो डॉट की वो है टाइप्स हैं, ये आ गई। डॉट का डिज़ाइन आपने प्लेन लाइन रखनी है, प्लेन लाइन रख सकते हैं, आपने इस तरह का डॉटेड रखना है, इस तरह रख सकते हैं, सेंटर में है और ये एंड ऑफ द लाइन है। अच्छा, इसके ऊपर करके आपने इसको कर देना है ओके, ठीक है। अब देखें आपके पास जो आपने फिगर ऐड किए थे, कैप्शन ऐड करने के बाद आपके पास उन फिगर का नाम और उनका कैप्शन जो आपने ऐड किया था वो यहाँ पर आ गया है। अच्छा, अब हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं, जहाँ पर ही इंसर्ट पेज ऐड कर लेते हैं। अब बारी आती है आपकी टेबल का। हमने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर लिया, ये आ गया। हमने टेबल ऑफ फिगर ऐड कर लिया, ये आ गया टेबल ऑफ फिगर्स। हम इधर लिख भी लेते हैं ताकि हमें याद रहे। फिगर्स हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे टेबल ऑफ टेबल ऐड। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पेज के लास्ट पर एक टेबल हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर हम जाते हैं इंसर्ट में और एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं। जैसे अब ये 4x3 का मैं टेबल बना लेता हूँ। इधर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे नेम, रोल और आईडी और लाइक आप इधर लिख लें, कुछ भी एड्रेस लिख लें, ठीक है। ये आपके पास एक टेबल आ गया है। डिटेल्स आप इस टेबल का नाम रख सकते हैं। अब आपने सारे टेबल को सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब जब आपको चाहिए होगा ना टेबल ऑफ टेबल, तो आपके टेबल का कैप्शन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फोटो का कैप्शन बनाया था वैसे ही हमने टेबल का कैप्शन भी बना लेना है। रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर हम जाके लिखेंगे इंसर्ट कैप्शन और इधर हम लोग फिगर नहीं, इसको हम करेंगे लेबल होगा ये हमारा टेबल का। टेबल 1 हो गया इधर ऑटोमेटिकली। टेबल 1 हम इधर लिखेंगे इन्फो, ये हमारा इन्फो का टेबल हो गया। अच्छा, इधर से आपने बिलो सेलेक्टेड आइटम कर लेना ताकि इसकी जो पोजीशन है वो इधर आए। इसकी बजाय अगर आप इसको अबव रखते हैं ना यहाँ से,
तो ये इस इधर आएगी इसकी पोजीशन, लेकिन आपने इसकी बिलो रखनी है ताकि इसकी पोजीशन जो है यहाँ पे आए, इसका लेबल जो है वो टेबल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो ये देखें ये बिलो आ गई टेबल 1, ठीक है, ये टेबल 1 आ गई। अब हमने जाना है दोबारा से अपने जहाँ पर हमने वो ऐड किए हैं, इसके नीचे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपने टेबल किस तरह ऐड करना है, यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बटन आ रहा है कैप्शन लेबल टेबल का। अगर आपने फिगर ऐड करने हैं तो आप फिगर पे क्लिक करते फिगर ऐड करते हैं, जैसे हमने पहले किया था। अब हमने टेबल ऑफ टेबल ऐड करना है तो हम इस तरह ही बिल्कुल सारी सेटिंग चेंज करके सिर्फ टेबल यहाँ पे करेंगे, अपनी मर्जी की सेटिंग्स करके इसको ओके कर देंगे। अब देखें कि अब यहाँ पर हमारे पास टेबल ऑफ टेबल भी बन के आ गया है। ऐसे ही आपने सारे अपने टेबल जो हैं वो ऐड कर लेना है। अब आती है बारी साइटेशन की, कि आपने अगर किसी को साइटेशन की है, आपने कोई ऐसी लाइन यूज़ की है जो किसी की ग्रेटर सेइंग है, तो आपने उसको किस तरह रेफरेंस किस तरह देना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लाइन यूज़ कर लेता हूँ कि सॉफ्टवेयर इज अ मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे अब ये मिसाल के तौर पर मैंने एक लाइन यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने इस लाइन को अगर साइट करना है किस तरह करेंगे। आपने सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देनी है, जहाँ आपने वो ऐड करनी है साइटेशन, यहाँ पे आपने थोड़ी स्पेस देनी है, इंसर्ट साइटेशन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड न्यू सोर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना। सबसे पहले आपने ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ये जो चीज़ है कहाँ से ली है। आपने बुक से ली है, किसी जनरल पेज से ली है, किसी बुक सेक्शन से लिया, आर्टिकल से लिया, रिपोर्ट से लिया, वेबसाइट से लिया, कहाँ से लिया, इनमें से आपने चूज़ कर लेना। ये बहुत ज़्यादा है चॉइस आपके पास, यहाँ से आपने चूज़ कर लेना, ठीक है। वेबसाइट से लिया, ऑथर कौन था जी, ऑथर आपको नहीं पता। अगर आपको ऑथर का नाम पता है तो आप यहाँ से ऑथर का नाम लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एडमिन लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अगर वेबसाइट से लिया, नेम ऑफ वेब पेज है सॉफ्टवेयर्स, आपने जहाँ से लेना है आप उधर का ही लगाएंगे। मैं वैसे ही सिर्फ सैम्पल फिलिंग कर रहा हूँ। अभी ईयर वेबसाइट ईयर 2022 था, ठीक है। और आपके पास यूआरएल आपके पास आ गया garage-of-tech.com। जिनको नहीं पता ये मेरा ब्लॉग है, इस ब्लॉग के ऊपर टेक रिलेटेड आर्टिकल्स मिलते हैं, आप विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इधर आपने और कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये 1 आ गया। अच्छा, अब ये 1 आया ना, यहाँ से आपके अगर 1 नहीं आता, आपके यहाँ पर हो सकता है ये आए इस तरह का लिखा है एडमिन 2022, आपके हो सकता है ये इस तरह का लिखा है जब आप ऐड करें। लेकिन अगर आपने 1 लेकर आना है तो आपने इसको कर देना है IEEE पे। ये एक साइटेशन स्टाइल है। 1 आ गया। अब आपने जिस तरह अक्सर बुक्स के नीचे होता है, बुक्स में लाइन लिखी होती है, उसके आगे 1 लिखा होता है, और पेज के लास्ट पे आपके पास लिखी होती है उसकी कि ये 1 है, इसके अंदर रेफरेंस क्या है, इस 1 का मतलब क्या है। आपने सिंपली अगर वो लिखनी है, आपने यहाँ पे जाना है बिब्लियोग्राफी पे, इधर आपने इसके ऊपर ये फर्स्ट आपके पास ये वाला है, ये दूसरा रेफरेंस वाला है, ये तीसरा वर्क साइटेड है, ये आपने रेफरेंस वाले के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये देखें, अब ये आपके पास रेफरेंसेस आ गई 1 एडमिन सॉफ्टवेयर्स गराज ऑफ टेक 2022 ऑनलाइन। ये आपने कहाँ से लिया था और अवेलेबल इधर है, ये सारा आपने उसको रेफरेंस दे दिया कि आपने ये वाली जो लाइन यूज़ की है, ये लाइन आपने इस रेफरेंस से उठा के यूज़ की है। आज की वीडियो के लिए हमने यही डिस्कस करना था कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह ऐड करने हैं, हेडिंग और सब हेडिंग ये हमने देखा, टेबल ऑफ फिगर किस तरह ऐड करने हैं ये हमने देखा, और टेबल ऑफ टेबल हमने किस तरह से ऐड करने हैं हमने ये देखा। ये टेबल ऑफ टेबल है, ठीक है। बाकी आपको सारा मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से ये सब करना है। आपने याद रखना है, कोई फ़ोटो ऐड करनी है, उसका कैप्शन आपने किस तरह लगाना है, इस तरह लगाना है, या आप इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करके। और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक डॉक्यूमेंट की, किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी कंटेंट की प्लेजरिज्म रिपोर्ट किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये कंटेंट कहीं से उठाया गया है या नहीं उठाया गया, किधर से उठाया है, कितना कंटेंट कॉपीड है, कितना कंटेंट यूनिक है। प्लेजरिज्म रिपोर्ट के अंदर हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग ये फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं कि मैंने इस फाइल में क्या क्या चेंजिंग्स की हैं, कौन सी फाइल को, कौन से टाइटल को H1 दिया है, कौन से टाइटल को H2 दिया है, ये देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मजीद ये कि हमारे चैनल के ऊपर वर्डप्रेस का कोर्स और सेलर सेंटर का कोर्स आ रहा है। सेलर सेंटर का एक कोर्स पहले से भी अपलोड है, लेकिन वो अब फेड ऑफ हो चुका है अपडेट्स की वजह से। एक नया कोर्स मैं लेके आऊँगा द्रास सेलर सेंटर का, आप उससे सीख पाएंगे कि आप लोग द्रास पे किस तरह कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली इन दोनों कोर्सेज में से जो भी आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।